नबी मुकर्रम ने साहबा से फरमाया, और मेरे प्यारे गुलाम, मुझे ये लगता है अनकरीब पिछली उम्मत की बीमारियां मेरी उम्मत के लोगों को लग जाएंगी। क्या फरमाया मेरे नबी ने? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि सहाबा इकराम से कि मुझे लगता है कि अनकरीब पता चला कि दौरे रिसालत और दौरे सहाबा में ये बीमारियां नहीं थी, इसलिए फरमाया अनकरीब। ये नहीं फरमाया कि लग गई हैं, नहीं, फरमाया अनकरीब पिछली उम्मतों की बीमारियां मेरी उम्मत के लोगों में भी लग जाएंगी। क्या फरमाया? पिछली उम्मत की बीमारियां, पिछली उम्मत के लोगों की बीमारियां मेरी उम्मत के लोगों में भी लग जाएंगी। उस पर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बीमारियां क्या हैं जो पहली उम्मतों में हुआ करती थी? अनकरीब या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को लग जाएंगी, आपकी उम्मत के लोग उसमें मुब्तला हो जाएंगे। मेरे सोने करीम ने फरमाया, ओ गुलामा, वो पहली उम्मतों की बीमारियां जो मैं अनकरीब मेरी उम्मत के लोगों को तबाह कर डालेंगी, इन्हें लग जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया, वो बीमारियां चार हैं। मेरे नबी मुकर्रम की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, हुजूर वो चार बीमारियां क्या हैं? मेरे नबी ने फरमाया, पहली बीमारी तकब्बुर व घमंड है, और दूसरी बीमारी कसरत माल की ख्वाहिश है, और तीसरी बीमारी एक दूसरे से दूरी है, और चौथी बीमारी हसद की बीमारी है। ये चार बीमारियां मेरे नबी ने फरमाया पिछली उम्मतों की बीमारियां अनकरीब मेरी उम्मत को भी लग जाएंगी। और एक और हदीस मौजूद है, मेरे नबी मुकर्रम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा डर है। क्या फरमाया? सबसे ज्यादा डर है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस बात का सबसे ज्यादा डर है? मेरे नबी ने फरमाया, इस बात का सबसे ज्यादा डर है कि मेरी उम्मत के लोग माल जमा करेंगे कसरत से, और उस माल की वजह से एक दूसरे से हसद करेंगे, और यहां तक कि हसद की बुनियाद पे एक दूसरे को कत्ल कर डालेंगे। इस बात का डर है। तवज्जो है? दिल को संभालो, जमीर को संभालो, अपने अंदर जनाबे वाला देखो हमारे अंदर कितनी खामियां हैं। मैं भी देखूं, आप भी देखो। मैं तो आप सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा हूं, लेकिन मैं कहता हूं जनाब वाला, आओ मौत से पहले कब्र और हशर की तैयारी कर लो। कामयाबी कहीं नहीं मिल सकती, जो मर्जी करके देख लो। कामयाबी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी में है, ताबेदारी में है। अल्लाह वालों के दरवाजों को छोड़ दो, रब ताला के महबूबों का दामन छोड़ दो। कामयाबी किसी जगह नहीं मिल सकती है। अगर कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे मिलेगी, रसूलुल्लाह की ताबेदारी में मिलेगी, सहाबा की नौकरी में मिलेगी, अहले बैत के प्यार में मिलेगी, रब के महबूब औलिया कामिलीन के पक्के और सच्चे दामन से सच्ची निस्बत और वाबस्तगी में मिलेगी। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो दुनिया के किसी और दरवाजे पे नहीं, अल्लाह वालों की चौखट पे आ जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। आओ ना हम अपनी इस्लाह करें। जो उंगली हम उठाते हैं ऐसे, ए फलां 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 फलां, ये तीन उंगलियां तो अपनी तरफ मुड़ी हुई ना, कि अपने आप को भी देख ले, अगले को तो देख रहा है। और हमें जनाबे वाला खुद तो कोई इतना ज्यादा अमल करने की हमें तौफीक नहीं मिलती है, पर हमें अच्छे आदमी पे कीचड़ फेंकने में बड़ा मजा आता है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही,
रब फरमाता है कि लोग हसद करते गए उस पर कि जिनको अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है। अल्लाह देता है इज्जत, मकाम, मर्तबे, शाने, बुलंदियां, रिस्क, माल, दौलत। जिसको देता है तो उसको चाहिए वो उतना ही ज्यादा अल्लाह की बारगाह में झुके। और रब फरमाता है कि दूसरा जो उसे देख के जलता है ना, किसी की इज्जत पे, किसी की अजमत पे, किसी की शान पे, किसी के माल पे, किसी के जनाबे वाला जाहो जलाल पे, तो दूसरे की बुलंदियों पे जलो मत, हसद मत करो। हसद का माना है दूसरे को देख के जलना। तवज्जो है। माफी के साथ एक हदीस सुन लीजिए, बात खत्म कर देता हूं। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमान ने इस हदीस को आपने अहयाउल उलूम के अंदर भी नकल फरमाया गए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों क़यामत के दिन हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। रब ताला जब हुक्म देगा उस हिसाब किताब से 1 साल, कितना? वो कयामत का 1 साल ये वाला नहीं। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, कयामत के दिन रब ताला की बारगाह में हिसाब किताब से 1 साल पहले मेरा रब्बे कदीर 6 किस्म के लोगों को दोज़ख में पहले ही डाल देगा, अजाब में मुब्तला कर देगा, उन्हें पहले ही उठा के दोज़ख में डाल देगा। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह वो 6 किस्म के लोग कौन है? मेरे करीम ने फरमाया, लोगों पहला वो मालदार है जो जुल्म की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। दूसरा वो अरबी है जो तासुब की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। तीसरा वो देहाती है जो तकब्बुर की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। और चौथा बंदा वो ताजर है जो खयानत की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। पांचवा वो गवार बंदा है जो जहालत की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। और छठा बंदा वो आलिम है जो हसद की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा।